Assalamualaikum students, myself Nahida Miss and I will be taking your English online lectures. स्क्रीन पर अभी आपको दिखाई दे रही है इंग्लिश कुमार भारती 9th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते चलते हैं इसके इनिशियल पेजेस। ये आपके इनिशियल पेजेस रहे। ओके, दिस इज प्रीएम्बल। ओके, तो आप लोग जो है ऑनलाइन लेक्चर प्लीज़ ध्यान से सुनिए और लेक्चर अटेंड करते वक्त अगर आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो एटलीस्ट एक नोटबुक लेकर बैठिए so that you can jot down the new vocabularies. Okay, and special स्पेशली जो भी vocabulary होती है या फिर जो चीज़ें आप लोगों को न्यू लगे वो आप लिख लो। ओके, तो ये रहा इंडेक्स आपके सामने। इसमें जो आपको टोटल जो है 4 यूनिट्स दिखाई दे रहे होंगे, है ना। देर आर टोटल 4 यूनिट्स। तो विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट यूनिट, यूनिट 1 1.1 लाइफ। ओके, ये एक पोएम है, तो आज हम इससे स्टार्ट करते हैं। ओके, तो प्लीज़ मैं वापस कह दूं कि कैरी वन पेन और पेंसिल इन योर हैंड टू जॉट डाउन आंसर्स और वोकैबुलरीज। सब जॉट डाउन करने के लिए आप एक नोटबुक पेन अपने साथ रखिए। ओके, let us see the warming up exercise. There are many popular lines like life is a game, play it well. Life is a journey, keep going ahead. Discuss and write down a few such metaphorical lines about life. You can make them yourselves. अब देखिए यहाँ पर क्या है, जो लाइफ के बारे में जो है कुछ फेमस लाइंस कही गई है। लाइफ इज़ अ गेम, प्ले इट वेल, लाइफ इज़ अ जर्नी। अब आपको जो है अगर आप चाहो तो खुद से भी बना सकते हो, या तो फिर अगर किसी के फेमस कोट्स हो तो वो भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आई एम गिविंग यू फ्यू लाइंस, गो ऑन राइटिंग। लाइफ इज एन आइसक्रीम, एंजॉय इट बिफोर इट मेल्ट्स। ये तो सुना ही होगा आप लोगों ने। लाइफ इज एन आइसक्रीम, एंजॉय इट बिफोर इट मेल्ट्स। ये हो गया फर्स्ट आपका। सेकेंड, लाइफ is a boxing game. Okay, life is a boxing game. Defeat is not declared when you fall down. It is declared when you refuse to get up. मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, आप लोग लिख लीजिए। Life is a boxing game, full stop. Defeat is not declared when you fall down. It is declared when you refuse to get up. Then number third, life is a flower of which love is the honey. Life is a flower of which love is the honey. Number 4, life is a movie. Enjoy it to the full. Life is a movie. Enjoy it to the full. And the last one, life is a seesaw. Life is a seesaw. Put a dash. Sometimes up, comma, sometimes down. ओके, तो मैं पांचों वापस से रिपीट कर दूं। नंबर 1 था लाइफ इज एन आइसक्रीम, एंजॉय इट बिफोर इट मेल्ट्स। नंबर 2, लाइफ इज अ बॉक्सिंग गेम, डिफीट इज नॉट डिक्लेयर्ड व्हेन यू फॉल डाउन, इट इज डिक्लेयर्ड व्हेन यू रिफ्यूज टू गेट अप। नंबर 3, लाइफ इज अ फ्लावर ऑफ विच love is the honey. Number 4, life is a movie, enjoy it to the full. And the last one, life is a seesaw, sometimes up, comma, sometimes down.
अब ये जो है ना पांचों मैंने आपको जो दिए हैं, ये जो है यहाँ पे लाइफ के लिए मेटाफोरिकल लाइंस है ना। देखिए आपको ऊपर क्वेश्चन में कहा था कि मेटाफोरिकल, मेटाफोर क्या होता है? मेटाफोर पता है ना आपको? ये एक फिगर ऑफ स्पीच है ना। फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें जो है दो ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर किया जाता है। जैसे यहाँ पर मैंने जो भी पांचों कोट्स दिए तो आप देखोगे कि हर एक में जो ना लाइफ को किसी ना किसी चीज से कंपेयर किया गया है ना। और बीच में कोई बीच में जो है आपको ऐसे लाइक है ना या एज वर्ड्स नहीं होना चाहिए। इसका ज़्यादा इलेबोरेशन अब जब हम पोएम करेंगे तब उसमें भी जो है फिगर्स ऑफ स्पीच आएगी, तब आपको एकदम प्रॉपरली जो है वो अंडरस्टैंड कर लोगे, आप प्रॉपरली समझ में आ जाएगा है ना कि व्हाट इज मेटाफोरिकल। ओके, तो हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखते चल रहे हैं। ओके, सो लिसन केयरफुली एंड राइट डाउन द वर्ड इन अप्रोप्रिएट कॉलम्स, पॉजिटिव फीलिंग्स एंड नेगेटिव फीलिंग्स। अब आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि नीचे टीचर कॉलन और कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, तो उनमें से आपको बताना है कि उनमें पॉजिटिव फीलिंग कौन सी है और नेगेटिव फीलिंग कौन सी है। ठीक है, तो होपफुल ये क्या है? पॉजिटिव। तो आप चाहो तो क्या करो, जिनके पास अगर टेक्स्ट बुक अवेलेबल है वो डायरेक्टली क्या कर सकते हैं कि वहां पर मार्किंग कर लें ना, जो वर्ड्स पॉजिटिव हो उसको पी लिख दे, जो नेगेटिव हो उसको एन लिख दे, राइट। या फिर जिनके पास अगर नहीं है तो दे कैन मेक अ लिस्ट इन देयर नोटबुक। जिनके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो वो एक लिस्ट बना ले। होपफुल होना क्या है? पॉजिटिव। लोनली होना नेगेटिव। हैप्पी होना पॉजिटिव। जेलस होना नेगेटिव। सरप्राइज्ड होना पॉजिटिव। शाय होना नेगेटिव। लविंग होना पॉजिटिव। प्राउड होना प्राउड होना देखिए ना एक्चुअली दो वे में हो सकता है ना, कि जैसे बोलते हैं ना कि अगर कोई अच्छा काम करे तो, या फिर अगर हम ऐसे भी बोलते हैं आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन, तो उसको दोनों वेज में लिया जा सकता है। तो आप चाहे तो दोनों में, दोनों कॉलम्स में लिखना प्राउड प्राउड। cheerful पॉजिटिव। एंशियस नेगेटिव। नर्वस नेगेटिव। एक्साइटेड पॉजिटिव। एम्बेरस्ड नेगेटिव। स्केर्ड स्केर्ड होना डरना नेगेटिव। सिली नेगेटिव। कंफर्टेबल पॉजिटिव। पीसफुल पॉजिटिव। डिप्रेस्ड नेगेटिव। एंथुजियास्टिक पॉजिटिव। मोटिवेटेड पॉजिटिव। इंस्पायर्ड पॉजिटिव। थ्रेटन्ड, थ्रेटन्ड समझते हैं ना आप लोग कि धमकाना किसी को, है ना, किसी की धमकी से डरा होना, थ्रेटन्ड नेगेटिव। क्रश्ड नेगेटिव। एंग्री ये भी नेगेटिव। ठीक है, इसके बाद हम डायरेक्टली पोयम देखते हैं। लाइफ, ओके, लाइफ बिलीव इज नॉट अ ड्रीम। ओके, लाइफ बिलीव इज नॉट अ ड्रीम, है ना। लाइफ यकीन कीजिए कि ये कोई ख्वाब नहीं है। सो डार्क एज सेजेस से, अंडरलाइन द वर्ड सेजेस। सेजेस किसे कहा जाता है? एक्चुअली हिंदी में हम कहे तो कहते हैं ना संत। संत हमारे जो पहले संत गुजर चुके हैं ना, संत तुकाराम, ये सब सारे नाम सुने होंगे आपने, संत तुलसीदास वगैरह हिस्ट्री में। तो वो सेंट्स को SAINTS सेंट्स, या फिर आप जो है एक इजी मीनिंग ये भी लिख सकते हो वाइज मैन, है ना। वाइज मैन अक्लमंद इंसान। तो वाइज मैन जो है अक्लमंद इंसान है, वो कहते हैं कि जिंदगी को एक बोलते हैं ना बहुत ही अच्छा सा सपना नहीं है, ड्रीम वर्ल्ड नहीं है ना। इसमें थोड़ी डार्कनेस भी होती है। सो डार्क है सेजेस से, इसमें थोड़ी डार्कनेस भी होती है। ऑफ्ट अ लिटिल मॉर्निंग रेन, देखिए ऑफ्ट यहाँ पर जो है ऑफन का शॉर्ट फॉर्म लिया गया है। ऑफन अ लिटिल मॉर्निंग रेन फोरटेल्स अ प्लेजेंट डे। ऑफन किसे कहा जाता है? उसको ऑफ्टन नहीं है, ऑफन प्रोनाउंस किया जाता है। अक्सर सुबह हल्की हल्की होने वाली बारिश जो है ना वो फोरटेल करती है। फोरटेल करना, प्रिडिक्ट करना। फोरटेल करना, प्रिडिक्ट करना, जैसे फ्यूचर फोरटेलर्स पता है ना आप लोगों को,
फॉर्च्यून फोरटेलर्स या फ्यूचर फोरटेलर्स, मतलब जो भविष्यवाणी करने वाले हैं। तो फोरटेल का मतलब एक्चुअली क्या होता है? भविष्यवाणी करना, है ना? उसी को क्या आ जाता है? प्रिडिक्ट करना। तो कभी कभी सुबह में होने वाली हल्की बारिश जो है एक अच्छे दिन का भी प्रिडिक्शन देती है ना? क्या मतलब हुआ? मतलब कि कभी कभी जिंदगी में आने वाले छोटे मोटे अप्स एंड डाउन्स जो है ना, वो जो है हो सकता है कि हमको आगे जो हमारा फ्यूचर अच्छा होने वाला है उसका संदेश दे रहे हो। Sometimes there are clouds of gloom. Sometimes there are clouds of gloom. क्या मतलब हुआ कि कभी कभी हमारे जीवन में क्लाउड्स छा जाते हैं, बादल छा जाते हैं ग्लूम के। ग्लूम के, ग्लूम का मतलब क्या होता है यहाँ पे? सैडनेस या डार्कनेस। जैसे अगर मैं बोलूँ कोई ग्लूमी प्लेस है, ग्लूमी मतलब डार्क प्लेस है, तो ग्लूम का मतलब आप डार्क या सैडनेस, डार्क या सैडनेस दोनों लिख सकते हो। तो समटाइम देर आर क्लाउड्स ऑफ सैडनेस या क्लाउड्स ऑफ डार्क, कभी कभी कहते हैं ना कि दुख के काले बादल छा जाते हैं। बट दीज आर ट्रांजिएंट ऑल। देखिए, ट्रांजिएंट का मीनिंग आपको दिया है यहाँ पर वोकैबुलरी में, टेम्पररी, है ना? ट्रांजिएंट का क्या मीनिंग दिया है? टेम्पररी। तो ये जो दुख के बादल होते हैं ये टेम्पररी होते हैं, ये हमेशा के लिए नहीं होते हैं। Oh, why lament its fall? Lament. Oh, I'm extremely sorry. I missed one line. Okay. तो बट दीज आर ट्रांजिएंट ऑल। तो ये गम के जो बादल होते हैं, दुख के बादल होते हैं, ये टेम्पररी होते हैं। इफ द शावर विल मेक द रोजेस ब्लूम। शावर, कौन सी शावर? रेन शावर की, है ना? रेन के डाउनपोर की बात की जा रही कि जब व्हेन देयर इज अ डाउनपोर ऑफ रेन, सो इट मेक्स द रोजेस ब्लूम, है ना? सारे प्लांट्स को जो है, ट्रीज को जो है पानी की ज़रूरत होती है। तो जब उन पे पानी की बोलते हैं ना बौछारें पड़ती हैं, देन द रोजेस ब्लूम, ब्लूम होना, खिलना। ओ व्हाई लेमेंट इट्स फॉल। लुक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेमेंट गिवन हियर? एक्सप्रेस ग्रीफ और रिग्रेट, है ना? क्या इसका मतलब हुआ? ग्रीफ यानी कि दुख, और रिग्रेट मतलब अफसोस। दुख या अफसोस का इजहार करना, उस ये मतलब होता है लेमेंट का। तो आप लोग को पता है कि फ्लावर्स आर सब्जेक्ट टू ब्लूम, देन समटाइम दे इवन विदर, है ना? दे विल्ट एंड दे ड्राई। कभी कभी जो है वो विदर, विदर मतलब सूख जाते हैं ना, विल्ट हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं। कभी कभी फ्लावर्स ऐसे भी हो जाते हैं। तो वो फ्लावर जो एक टाइम पे खूबसूरत दिखाई दिए, है ना, एक टाइम पे खूबसूरत दिखाई दिए, अब उनके गिरने पर तुम रो क्यों रहे हो? कम से कम थोड़े वक्त के लिए, थोड़े टेम्पररी वक्त के लिए तो उन्होंने तुमको खुशी दी, है ना? थोड़े वक्त के लिए जो है वो एटलस उन्होंने एम्बियंस को, एटमॉस्फेयर को खूबसूरत तो बनाया, है ना? तो उनके गिरने पर, रोजेस के गिरने पर तुम अफसोस क्यों कर रहे हो? तो एक्चुअली यहाँ पे जो शावर है ना, उनको जो है मतलब हमारे जीवन की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कहा गया है शावर्स ऑफ रेन। उनको क्या कहा गया है? शावर्स ऑफ रेन। कि हमारे जीवन में कभी कभी ऐसे जो है शावर्स ऑफ रेन आते हैं, ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं जो हमारे खिले हुए रोजेस को गिरा देते हैं। खिले हुए रोजेस को गिरा देते हैं मतलब हमारे अच्छे जो अच्छा वक्त होता है, बेटर टाइम्स होता है ना, अच्छे दिन जो होते हैं उनको जो है खत्म कर देते हैं। Rapidly, merrily, life is sunny hours flit by. Rapidly, merrily. Okay, rapidly means क्या? Fast. और merrily मतलब क्या? Happily, खुशी से. Life's sunny hours flit by. What is the meaning of the word flit by? Is it given? Let us see. Okay, it's not given. It's not given in your glossary. Write down the meaning. Flit by means moved swiftly. फ्लिट बाय का मीनिंग लिखिए, मूव स्विफ्टली। ओके,
तो जिंदगी के जो सनी आवर्स है, सनी आवर्स मतलब अच्छा वक्त, जिंदगी का अच्छा वक्त जो है कभी कभी तेज भाग जाता है। ग्रेटफुली, अंडरलाइन द वर्ड ग्रेटफुली। ग्रेटफुल होना मतलब क्या, बोलते हैं ना मैं आपकी बहुत ग्रेटफुल हूँ, मैं आपकी बहुत थैंकफुल हूँ। तो ग्रेटफुल होना मतलब क्या, थैंकफुल होना, आभारी होना। चीयरीली, चीयरीली राइट डाउन द मीनिंग हैप्पीली। तो थैंकफुली हैप्पीली एंजॉय देम एज दे फ्लाई। क्या मतलब हुआ कि लाइफ के जो सनी आवर्स होते हैं ना बहुत जल्द गुजर जाते हैं, है ना, अच्छे दिन बहुत जल्द चले जाते हैं, लेकिन वो जब तक के भी हो उनको शुक्र अदा कीजिए, है ना, अलमाइटी का शुक्र अदा कीजिए और हैप्पीली उनको एंजॉय कीजिए, उन पलों को एंजॉय कीजिए इससे पहले कि वो चले जाएं। What though that at times step in and calls our best away? क्या हुआ, What though मतलब क्या हुआ अगर कभी कभी मौत जो है ना हमारे घर में कदम रखती है और क्या करती है, कॉल्स अवर बेस्ट अवे। अब कॉल्स अवर बेस्ट अवे, यहाँ पे बेस्ट अवे किनको कहा गया है, हमारे बिलवेड, है ना, बेस्ट अवे किनको कहा गया है, हमारे बिलवेड। बिलवेड मतलब क्या, कि जिनको हम चाहते हैं, है ना। तो कभी कभी ये जो मौत है वो हमारे घर में या जीवन में हमारे जो है नियर एंड डियर वंस में कदम रखती है ना, और ऐसे लोग जिनको हम चाहते हैं, है ना, या जिनसे हमें लगाव है उनको छीनकर लेकर चली जाती है। What though sorrow seems to win over hope a heavy sway? क्या हुआ अगर कभी सॉरो मतलब क्या, दुख। सीम्स टू मीन मतलब जीतते हुए नजर आ रहे हैं, दुख जीतते हुए नजर आ रहे हैं, किस चीज पर, किससे जीत रहे हैं, ओवर होप, दुख जो है हमारी उम्मीदों से जीत रहे हैं। अ हैवी स्वे, स्वे, स्वे करना, देखिए मीनिंग दिया आपको, कंट्रोलिंग इन्फ्लुएंस। तो हमारी होप, है ना, जो पूरी तरह से हम, जिसका हम पर पूरी तरह से कंट्रोल था, है ना, होप जिसके ऊपर हमारा, या हम कैसे कह सकते हैं कि होप जिस पर हमारा पूरी तरह से कंट्रोल था, है ना, उम्मीद जिस पर हमारा पूरी तरह से कंट्रोल था, हम उम्मीद के भरोसे बैठे थे, लेकिन कभी कभी दुख जो है हमारी उम्मीदों को हरा देता है। लेकिन यू नीड नॉट फियर सच सर्कमस्टांसेस, ऐसे हालात में तुमको डरने की जरूरत नहीं है। येट होप अगेन इलास्टिक स्प्रिंग्स, है ना, अभी जैसे खास तौर से आजकल जैसे पैंडेमिक हालात है ना, हर इंसान यही उम्मीद करता है कि भाई ये बीमारी, ये वबा जो है हमारे घर से, है ना, लाखों कोसों दूर, बोलते हैं ना, लाखों कदम जो है दूर रहे, हर कोई यही उम्मीद करता है ना, हर कोई यही दुआ करता है। लेकिन कहते हैं ना कि आप अपने आजू बाजू अभी हालात देख रहे होगे ना, हर आए दिन जो है कहीं ना कहीं जो है किसी के डेथ की, किसी के डिमाइस की खबर आ रही है। तो एग्जैक्टली अगर देखा जाए ये सीन, ये जो एग्जाम्पल एकदम सूटेबल है ना, लेकिन फिर भी इतने सारे जो मिसहैप्स हो रहे हैं हमारे आसपास, इतने सारे जो है इंसिडेंट्स हो रहे हैं डेथ के, लेकिन हमको उम्मीद नहीं खोना चाहिए, है ना। कहते हैं ना उम्मीद पर दुनिया कायम है, और अल्लाह ताला भी फरमाता है कि अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, है ना। तो खैर, येट होप अगेन इलास्टिक स्प्रिंग। तो होप एक ऐसी चीज है ना, कि कभी कभी दुख के सामने जो है वो हार मान लेती है, लेकिन उसके अंदर एक, बोलते ना, बॉल, बॉल को देखा होगा आपने, है ना, बॉल को हम नीचे फेंकते हैं, है ना, कितना भी नीचे फेंके वो एक बार उछल कर ऊपर जरूर आता है ना। हम उसको अगर नीचे फेंकें तो वो वापस दोबारा रिटर्न ऊपर आता है। तो इसको कहा जाता है बोयंसी। देखिए आगे जो थर्ड लाइन में आया मैं उसके बारे में बताई थी, तो वापस से हम स्टार्टिंग से ही देख रहे हैं स्टेंजा। येट होप अगेन इलास्टिक स्प्रिंग्स, स्प्रिंग करना, जंप करना, कि होप भी एक ऐसी चीज है जिसको हम जो उसको भले हालात नीचे पटक दे लेकिन ये दोबारा ऊपर उठकर आती है, ये इलास्टिक होती है। देखिए इलास्टिक वही है,
इलास्टिक किसको बोला जाता है ना, जिसको हम खींच सके उसको बोला जाता है ना, खींच सके उसको बोला जाता है इलास्टिक। तो ये होप ऐसा है, इसको तुम नीचे कितना भी दबाओ ये खींच कर ऊपर आ जाती है। अनकॉन्कर्ड, ओके, क्या वर्ड दिया हुआ है, अनकॉन्कर्ड, अंडरलाइन द वर्ड अनकॉन्कर्ड। विच कैन नॉट बी वॉन, जिसको जीता ना जा सके, है ना, जिसको जीता ना जा सके। या फिर आप लिख लीजिए विच कैन नॉट बी डिफीटेड, जिसको हराया ना जा सके, जिसको हराया ना जा सके उसे कहते हैं अनकॉन्कर्ड। अनकॉन्कर्ड दो शी फेल, है ना, उसको हराया नहीं जा सकता उम्मीद को। स्टिल बोयंट आर हर गोल्डन विंग्स, होप एक ऐसी चिड़िया है, बोलते ना उम्मीद एक ऐसी चिड़िया है। अब मैं इसको चिड़िया क्यों कह रही हूँ, क्योंकि उसको जो है बताया गया कि उसकी गोल्डन विंग्स हैं। कैसे विंग्स हैं, गोल्डन विंग्स, सुनहरे पर है। तो ये जो सुनहरे पर वाली चिड़िया है जिसका नाम होप है, उम्मीद है, वो स्टिल बोयंट है। देखो बोयंट का मीनिंग आपको ग्लॉसरी में दिया है, दैट विच कैन राइज अपवर्ड, जो चीज बोलते हैं ना दोबारा उछलकर ऊपर आए। तो अगर अगर कॉमन जो है लैंग्वेज में, कॉमन पार्लेंस में, इंग्लिश में अगर बोले ना कि कुछ लोग होते हैं ना, देखिए लाइफ में कि कितने भी दुख, कितने भी डिप्रेशन में पड़ जाएं, लेकिन हिम्मत नहीं हारते, कभी भी हिम्मत नहीं हारते, है ना, कुछ वक्त के लिए खामोश रहेंगे लेकिन दोबारा उठकर ऊपर आते हैं। तो पता है इनके लिए कैसा वर्ड है, एक वर्ड इंग्लिश में आप नोट डाउन कर लीजिए, रेजिलियंट। क्या कहते हैं ऐसे वक्त जो है लोगों को, रेजिलियंट, RESILIENT, रेजिलियंट। रेजिलियंट यानी जो लोग दोबारा ऊपर उठकर आते हैं। इट इज सिमिलर टू द वर्ड बोयंट, ठीक है, तो बोयंट का आप यहाँ पे मीनिंग लिख सकते हो, रेजिलियंट, RESILIENT, रेजिलियंट। स्टिल स्ट्रॉन्ग टू बियर अस वेल, तो उम्मीद इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि उसकी वजह से हम सब बर्दाश्त कर लेते हैं। मैनफुली फियरलेसली द डे ऑफ ट्रायल बेयर, फॉर ग्लोरियसली विक्टोरियसली कैन करेज क्वेल डिस्पेयर। क्या मतलब हुआ, मैनफुली फियरलेसली, मैनफुली फियरलेसली, मैनफुली मतलब क्या, ब्रेवली, है ना, हिम्मत से, है ना, मैनफुली का मतलब क्या हुआ, हिम्मत से। द डे ऑफ ट्रायल बेयर, द डे ऑफ ट्रायल बेयर, ट्रायल मतलब क्या, ट्रायल मतलब बोलते हैं ना आजमाइश, है ना, आजमाइश का दिन जो है, आजमाइश के दिन जो है हम बर्दाश्त कर लेंगे, करेजियसली और बिना डरे, है ना, करेजियसली और बिना डरे हम आजमाइश के दिन बर्दाश्त कर लेंगे। ये आजमाइश, आजमाइश समझते हैं ना आप लोग के आजमाना, है ना, अल्लाह ताला हमें हर जो है सर्कमस्टांसेस में, अच्छे दिनों में भी आजमाता है, बुरे दिनों में भी। तो लाइफ इज एन ऑर्डियल। हैव यू एवर हर्ड दिस वर्ड, ऑर्डियल, ORDEAL, ऑर्डियल का मतलब ही होता है आजमाइश। फॉर ग्लोरियसली विक्टोरियसली, विक्टोरियस किसे कहा जाता है, जो जीतता है, विनिंग, विनिंग, है ना, विनिंग को कहा जाता है विक्टोरियसली। कैन करेज क्वेल डिस्पेयर, क्योंकि एक वक्त ऐसा आएगा कि बोलते हैं ना एकदम ग्लोरियसली, शानदार तरीके से और जीतने वाले अंदाज में जो है करेज क्या करेगी, हिम्मत क्या करेगी, डिस्पेयर को क्वेल करेगी। डिस्पेयर मीन्स व्हाट, डिस्पेयर का मतलब क्या होता है, दुख, है ना, और डिस्पेयर जो एक्चुअली आप बोल सकते हो कि होप का अपोजिट है ना, होप मतलब उम्मीद, है ना, होपफुल, होपफुल रहना, उम्मीद से भरा रहना, और डिस्पेयर रहना मतलब ना उम्मीद हो जाना। तो एक वक्त ऐसा आएगा कि ये जो ना उम्मीद जो है क्वेल हो जाएगी, एंड हो जाएगी। आपको साइड में मीनिंग दिया है, क्वेल हो जाएगी मतलब एंड हो जाएगी, और इसको एंड कौन करेगा, हमारी हिम्मत। यानी क्या मतलब हुआ, हमारी हिम्मत जो है नाउमीदी को खत्म कर देगी, हमारी हिम्मत जो है नाउमीदी को खत्म कर देंगी। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस पोएम वेरी वेल, ठीक है। अब इस पोएम में जो है बहुत सारे ना फिगर्स और स्पीचेस भी आए हैं, तो हम लोग
जो है देखते चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए आप लोग को राइट मार्जिन पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, टेक्चुअल क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है। अगर आप लोग रेफरेंस बुक रेफर करोगे उसमें भी आपको रहेंगे, स्टार मार्क रहते हैं ये क्वेश्चंस। तो दिस क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट ना फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन। तो यूजुअली ये टेक्सचुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो जनरली हम देखते हैं जितना पॉसिबल होता है हम ओरली सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चंस जो भी इंपॉर्टेंट हैं। व्हाट डू द सेजेस से? सेजेस क्या कहते हैं? ठीक है, आप लोगों के सामने स्टेंजा है, वहां से आप लोग बता सकते हो, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा, स्टार्टिंग की लाइन में दिया है, द सेजेस से दैट लाइफ इज अ डार्क ड्रीम। क्या आएगा इसका आंसर? द सेजेस से दैट लाइफ इज अ डार्क ड्रीम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्हाट डज द रेन ऑफन फोरटेल? ये भी फर्स्ट स्टेंजा में आपको दिया है, तो आप इसका आंसर लिखोगे, द रेन ऑफन फोरटेल्स अ प्लेजेंट डे, है ना। फर्स्ट स्टेंजा की फोर्थ लाइन में है, द रेन ऑफन फोरटेल्स अ प्लेजेंट डे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट शुड वी डू ड्यूरिंग जॉयफुल टाइम्स इन लाइफ? ठीक है, तो इसका क्या आएगा आंसर? देखिए बिल्कुल इस क्वेश्चन के सामने ही है ना, ग्रेटफुली चीयरली, है ना। तो ये मैं पहले भी बता चुकी है ना, मैंने एक्सप्लेन करते वक्त बताया था कि ज़िंदगी के अच्छे दिन हमको कैसे गुजारना चाहिए, ग्रेटफुली और चेयरली। तो आप पूरा आंसर जो है क्वेश्चन से लेकर लिखोगे वर्डिंग्स के, वी शुड enjoy the joyful times in life gratefully and cheerily। ठीक है, we should enjoy the joyful times of our life या in life gratefully and cheerily। ठीक है, who does our best refer to? मैंने आपको उस वक्त भी बताया था ना, बेस्ट किसको कहा गया है। सो राइट डाउन, our best refers to those whom we love and cherish the most. Our best refers to those whom we love and cherish the most. And the last textual question, why are the wings of hope golden? है ना। अब ये थोड़ा पर्सनल रिस्पॉन्स जैसा है क्वेश्चन, ये अगर आपको आएगा तो 2 मार्क्स के लिए आएगा। तो यहाँ पे पूछा है कि विंग्स ऑफ होप गोल्डन क्यों है। तो देखिए इसका आंसर लिखिए आप, कि जो गोल्ड कलर होता है एक्चुअली ये ऑप्टिमिज्म का कलर होता है। एंड व्हाट इज ऑप्टिमिज्म, आई लेट यू नो। पहले आप आंसर लिख लीजिए, गोल्ड इज द कलर ऑफ ऑप्टिमिज्म। गोल्ड इज द कलर ऑफ ऑप्टिमिज्म, फुल स्टॉप। द विंग्स ऑफ होप आर गोल्डन because hope help us bear with our problems and suppress despair। मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, गोल्ड इज द कलर ऑफ ऑप्टिमिज्म, full stop। The wings of hope are golden because hope help us bear with our problems and suppress despair। क्या मतलब हुआ ये आंसर का, कि गोल्ड जो है ना, ऑप्टिमिज्म, ऑप्टिमिज्म किसको बोलते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड, है ना, उसका जो है ना बोलते कलर है, उसका सिंबल है। और यहाँ पे विंग्स ऑफ होप को गोल्डन क्यों कहा गया है? क्यों? क्योंकि होप जो है हमें मदद करेंगी ताकि हम अपने प्रॉब्लम्स को जो है बर्दाश्त कर सके और हमारी नाउमीदी को ख़त्म कर सके। ओके, तो ये आपके एक्चुअल क्वेश्चंस थे। देन यू हैव बीन गिवन एन इंग्लिश वर्कशॉप, आपको दिया है। देखिए ये उसी के बारे में है, ऑप्टिमिज्म एंड पेसिमिज्म। ओके, pick out from the poem 2 lines each that reflect an optimistic attitude and pessimistic attitude। देखिए ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिव थिंकर रहना, कितने भी बुरे हालात हो हमेशा पॉजिटिव सोचना, उसको कहते हैं ऑप्टिमिस्टिक।
और पेसिमिस्टिक मतलब हमेशा नेगेटिव ही सोचना, हमेशा नेगेटिव सोचना, दैट इज कॉल्ड पेसिमिस्टिक, है ना। तो यहाँ पे अभी ऑप्टिमिज्म देखिए, ऑप्टिमिस्टिक जो है ना, कोई इंसान को कहा जाएगा ऑप्टिमिस्टिक, ये एडजेक्टिव फॉर्म हो गया, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल सो एंड सो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लूँ राज इज एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, तो ये एडजेक्टिव है और ऑप्टिमिज्म क्या है, उसका नाउन फॉर्म है। सेम गोज विद पेसिमिस्टिक, कि पेसिमिस्टिक भी एडजेक्टिव है और पेसिमिज्म जो है नाउन फॉर्म है, ठीक है। ऑप्टिमिज्म के लिए कौन सी लाइंस आई हैं पोयम में? देखिए ऑप्टिमिज्म के लिए अभी हम लाइन देखते हैं। देखिए फर्स्ट स्टैंजा की जो फोर्थ लाइन है ना, फोरटेल्स अ प्लेजेंट डे, पहला ये लिखोगे आप फर्स्ट एग्जाम्पल, और सेकेंड स्टैंजा की सेकेंड लाइन, बट दीज आर ट्रांजिएंट ऑल, ये दोनों क्या है, ऑप्टिमिज्म। ये दोनों पॉजिटिव मैसेज दे रही है ना। उसके बाद पेसिमिज्म के लिए देखिए, सेकेंड आपको पेसिमिज्म पूछा है, पेसिमिज्म के लिए कौन सी लाइन आई है, नेगेटिव एटीट्यूड, है ना। नेगेटिव एटीट्यूड के लिए कौन सी आई है, ऑफन अ लिटिल मॉर्निंग रेन, पहला ये एग्जाम्पल जाएगा। फिर उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल आप लिखोगे, सम टाइम देर आर क्लाउड्स ऑफ ग्लूम, ठीक है। उसके बाद देखिए सेकेंड क्वेश्चन, गिव अदर ly adverbs of similar meaning for the following, use a thesaurus if needed। ये thesaurus क्या होता है, कंप्यूटर लैंग्वेज में आपने सुना होगा। thesaurus मतलब क्या, कि डिक्शनरी में जैसे ना बहुत सारे वर्ड्स दिए होते हैं, सिमिलर मीनिंग वर्ड्स, उसको कहते हैं thesaurus। अब आपको ly वाले, आपको पता होगा ly वाले वर्ड्स क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं। तो आपको सिमिलर मीनिंग जो है ना यहाँ पे एडवर्ब्स देना है। तो गो ऑन राइटिंग, रैपिडली के लिए आप लिखोगे स्विफ्टली, मैरीली के लिए आप लिखोगे चीयरफुली, ग्रेटफुली के लिए आप लिखोगे थैंकफुली, चीयरीली के लिए आप लिखोगे हैप्पीली, मैनफुली के लिए आप लिखोगे ब्रेवली, फियरलेसली के लिए लिखोगे आप करेजियसली, ग्लोरियसली के लिए आप लिखोगे वंडरफुली, विक्टोरियसली के लिए ध्यान से सुनिए ट्रायम्फेंटली, TRIUMPHANTLY, I repeat again, TRIUMPHANTLY, ट्रायम्फेंटली। मतलब क्या हुआ इन दोनों का, विक्टोरियसली ट्रायम्फेंटली मतलब जीतते हुए, जीतते हुए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए मैंने जैसा कहा था ना कि पोएम्स के अंदर आपके बहुत सारी फिगर्स ऑफ स्पीच दी हुई है, ठीक है। तो अभी ये देखिए पहला कौन सा दिया है, पिक आउट द 3 एग्जांपल्स ऑफ इंटरोगेशन, रेटोरिकल क्वेश्चंस फ्रॉम द पोएम। देखिए इंटरोगेशन, इंटरोगेशन किसे कहते हैं, कि जब पोयम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है उसे कहा जाता है इंटरोगेशन, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क वाले आप जो है आसानी से बता सकते हो पोयम में देखकर कि कहाँ कहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स आए हुए हैं, isn't it? देखिए सबसे पहला आपको ये सेकेंड स्टैंजा में दिख रहा है, थर्ड लाइन, इफ द शावर विल मेक द रोजेस ब्लूम ओ वाई लेमन इट्स फॉल, पहला ये एग्जाम्पल हुआ, क्वेश्चन ये रहे ना। उसके बाद सेकेंड देखिए, व्हाट डू दैट एट टाइम स्टेप इन एंड कॉल्स अवर बेस्ट अवे, क्वेश्चन आया ना। और उसका बाद तीसरा उसी के नीचे एग्जाम्पल, व्हाट डू सॉरो सीम्स टू विन ओवर होप अ हैवी स्वे, ये तीनों आएंगे, ठीक है। और इनका एक्सप्लेनेशन आप लिख सकते हो, है ना, जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया, यू कैन राइट इट इन इंग्लिश, ओके।
तो देर आर लेस चांसेस कि आपको एक विथ एक्सप्लेनेशन पूछे. ओके, तो इफ़ यू वांट वी जनरली मैं आपको जो है ओरली बता देती हूँ. एग्जाम्पल जो पहला हम लोगों ने देखा इंट्रोगेशन, इफ द शावर विल मेक द रोजेस ब्लूम ओ वाइल लेमेंट इट्स फॉल, है ना. तो इसके एक्सप्लेनेशन में क्या लिख सकते हो कि इफ अ लिटिल रेन हेल्प्स द रोजेस टू फ्लावर वी शुड नॉट फील अनहैप्पी अबाउट इट. ओके, this means that we must not express regret for difficulties we face in life. Okay, and the next one, what do, ये जो सेकेंड मैंने कहा what do that at times, है ना. तो इसका आप क्या लिख सकते हो कि at times if that takes away the people we love the most, so we must accept this fact and hope for better times. और थर्ड क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आप क्या लिख सकते हो कि इट डजेंट मैटर इफ वी आर overcome by sorrow and hope seems to be far away. It doesn't matter. तो ये एक्सप्लेनेशन आप लिख सकते हो जो आपको नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन का कॉलम दिया है. ओके, क्वेश्चन नंबर बी, एक्सप्लेन द मेटाफॉर. अब देखिए ये भी एक फिगर ऑफ स्पीच है. मेटाफॉर, देखो मेटाफॉर कहाँ किसको जाता है. मैं अगर एक सिंपल सा एग्जांपल दूँ कि राज फॉट लाइक अ लायन, जब लाइक और एज वर्ड आते हैं तो वो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होती है, सिमिली. लेकिन अगर मैं ऐसा कहूँ कि राज इज अ लायन इन द फाइट, क्या कहूँ, राज इज अ लायन इन द फाइट, तो इसको कहा जाता है मेटाफॉर. ठीक है, तो हम कहेंगे कि राज को यहाँ पे ना इम्प्लीसिटली, ठीक है, याद रखिए ये वर्ड इम्प्लीसिटली, IMPLICITLY, इम्प्लीसिटली. हमेशा मेटाफॉर में ये होना, ये वर्ड लिखना ही चाहिए कि इम्प्लीसिटली कंपेयर किया गया है. कैसे कंपेयर किया गया है, इम्प्लीसिटली. इम्प्लीसिटली का मतलब होता है इनडायरेक्टली. ठीक है, तो जब भी इनडायरेक्ट कंपैरिजन हो, जब भी इस तरह का हो कि राज इज अ लायन इन द फाइट, इसको कहते हैं इम्प्लीसिट कंपैरिजन. तो जब भी इम्प्लीसिटली कंपेयर किया गया हो तो ये होती है मेटाफॉर. अब जैसा कि देखो ये जो फर्स्ट एग्जांपल दिया है, ऑफन अ लिटिल मॉर्निंग रेन फोरटेल्स अ प्लेजेंट डे, है ना. तो यहाँ पर रेन किसको बोला जा रहा है, एक्चुअली डिफिकल्ट टाइम्स को, डिफिकल्टीज को बोला जा रहा है. तो आप लिख लीजिए इसका आंसर, डिफिकल्टीज आर implicitly compared to rain. Difficulties are implicitly compared to rain. And joyous times to a pleasant day. And joyous times to a pleasant day. ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड लिखिए, समटाइम देर आर क्लाउड्स. अब यहाँ पे क्लाउड्स किसको बोला गया है, प्रॉब्लम्स को ही ना. तो आप लिखोगे प्रॉब्लम्स आर implicitly compared to clouds. Problems are implicitly compared to clouds. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द शावर विल मेक द रोजेस ब्लूम. यहाँ पे जो है कहा था ना मैंने कि शावर, रेन शावर क्या है, प्रॉब्लम्स है, और रोजेस क्या है, जो हमारे जीवन का अच्छा वक्त है ना, उसको रोजेस कहा गया है. सो राइट डाउन, प्रॉब्लम्स आर implicitly compared to the showers of rain. Problems are implicitly compared to the showers of rain, and better times are compared to blooming roses. And better times are compared to blooming roses. And the last fourth one, life sunny hours fled by. अब sunny hours मतलब क्या, हैप्पी टाइम्स, है ना. तो राइट डाउन, हैप्पी टाइम्स आर implicitly compared to sunny hours. Happy times are implicitly compared to happy times are implicitly compared to sunny hours. Okay.
अब एक और फिगर ऑफ स्पीच आई है, पर्सोनिफिकेशन। अब ये पर्सोनिफिकेशन क्या होता है कि जब पर्सन की क्वालिटी कोई बेजान चीज को दी जाए, जैसे मैं बोलूँ फ्लावर्स आर स्माइलिंग, है ना, फ्लावर्स आर स्माइलिंग, फूल हंस रहे हैं, क्या फूल हंस सकते हैं? ह्यूमन की क्वालिटी हंसना, है ना। अगर मैं बोलूँ कि चेयर इज डांसिंग, है ना, या फैन इज सिंगिंग, हो सकता है क्या? ये सब ह्यूमन की क्वालिटीज है। तो जब ह्यूमन की क्वालिटीज बेजान चीजों को दी जाए, है ना, जब पर्सन की क्वालिटी नॉन लिविंग थिंग को दी जाए तो उसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। तो आपको बोला गया है यहाँ पे कि लाइन ढूंढिए पर्सोनिफिकेशन की। तो हम देखते हैं जरा पोयम की तरफ। देखिए जो फर्स्ट लाइन अभी स्क्रीन पर नजर आ रही है, डेथ स्टेप्स इन, है ना, डेथ एट टाइम स्टेप्स इन, मौत कदम रखती है। अब मौत कदम रखती है, कदम इंसान रखता है ना, तो ये लाइन जो है पर्सोनिफिकेशन में आएंगी। मौत कैसे कदम रखेगी? उसके बाद इसी स्टेंजा की थर्ड लाइन देखिए, यहाँ पर स्क्रीन पर फर्स्ट है फिलहाल, सोरो सीम्स टू विन, दुख जीत रहे हैं, दुख जीत रहे, दुख इंसान है क्या जीतेगे? इंसान की क्वालिटी जीतना, है ना, पर्सोनिफिकेशन। उसके बाद येट होप अगेन इलास्टिक स्प्रिंग, स्प्रिंग का मतलब मैंने बताया था जंप मारने को कहा गया है, जंप मारना। उम्मीद जंप मार रही है, इलास्टिक जंप मार रही है। जंप कैसे मार सकती है ना, पर्सन जो है जंप मार सकते हैं। तो ये भी है पर्सोनिफिकेशन। उसके बाद कर लास्ट लाइन जो है इस पोयम की, करेज क्वेल डिस्पेयर, हिम्मत जो है खात्मा कर देगी नाउमीदी का, खात्मा कर देगी। कैसे खात्मा करेगी? मतलब इंसान की क्वालिटी होती है ना किसी चीज़ का खात्मा करना, है ना, अंत करना। ठीक है, तो ये चारों लाइन हो गई पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, समझ में आ गया आपको? अब क्वेश्चन नंबर डी, ये बहुत ही थोड़ी टिपिकल है, ज़रा ध्यान से देखिए। ये भी फिगर्स ऑफ स्पीच ही है। एंड कॉल्स अवर बेस्ट अवे, एंड कॉल्स अवर बेस्ट अवे is a gentle way of expressing unpleasant idea of a loved one dying। समझ में आया? देखिए वो जो पोएम के अंदर लाइन नहीं है ना कि मौत कदम रखती है हमारे जीवन में और हमारे चहीते लोगों को लेकर चले जाती है, हमारे चहीते लोगों को लेकर चले जाती है ना, उसके लिए ये लाइन आई है। तो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूफेमिज्म, अंडरलाइन दिस यूफेमिज्म। या जिनके पास नोटबुक है तो नोटबुक में ये लिख लीजिए यूफेमिज्म। तो अभी तक हमने कितनी फिगर्स ऑफ स्पीच देखी? हमने देखी सबसे पहले, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 3 में देखा हमने इंटरोगेशन, 3A, सॉरी 3A, इंटरोगेशन, मेटाफोर, पर्सोनिफिकेशन, और ये फोर्थ है यूफेमिज्म। तो जब कोई कहते हैं ना कि बहुत ही इंग्लिश में मैं जो एक्सप्लेनेशन दूँ अगर, तो व्हेन हार्श फैक्ट इज इंडिकेटेड इन अ माइल्ड वे, व्हेन अ हार्श फैक्ट इज इंडिकेटेड इन अ माइल्ड वे, जब मतलब कि जब कोई सख्त बात, कठोर बात, है ना, बहुत जो है थोड़ा नर्म लहजे में कही जाए जैसे कि गांधी जी मर गए, गांधी जी इज डेड, ये डायरेक्टली बोलने की बजाय अगर हम बोले कि गांधी जी हैज फॉलन एजलिप फॉर एवर, फॉलन एजलिप मतलब सो गए ना, कि गांधी जी तो हमेशा हमेशा के लिए सो गए, गेटिंग मी? तो स्ट्रेट अवे, कोई कठोर बात को स्ट्रेट अवे बोलने की बजाय थोड़ा सॉफ्ट वे में, माइल्ड वे में बोलना, दैट इज कॉल्ड यूफेमिज्म। समझ में आई बात? तो वैसे ये जो लाइन है, कॉल्स अवर बेस्ट अवे, हमारे चहीते लोगों को मौत बुला लेती है, मतलब क्या कि हमारे चहीते लोग मर जाते हैं, डायरेक्टली बोलने के बजाय चहीते लोगों को बुला लेती है। तो आपको क्या करना है? थिंक एंड राइट डाउन 3 or 4 वेज इन विच वी कैन एक्सप्रेस द आइडिया ऑफ डेथ इन अ टेक्टफुल एंड जेंटल मैनर। तो आपको भी ऐसा ही यूफेमिज्म वाला लाइन यूज करके यहाँ पे 4 लाइन लिखना है। तो लिख लीजिए,
मौत के बारे में, हाँ मौत के बारे में ही लिखना है। सबसे पहले तो वही लिख सकते हो आप जो मैंने आपको बोला कि लिख लीजिए आप कि द पर्सन हैज फॉलन एजलीप फॉर एवर। स्लीप के आगे ए लगा दीजिए, एजलीप। द पर्सन हैज फॉलन एजलीप फॉर एवर। नंबर 2, the person has passed on to another world. The person has passed on to the another world. Number 3, he or she has gone to meet his or her maker. मेकर में एम कैपिटल रखोगे। मेकर यहाँ पे किसके लिए आया? गॉड के लिए। वापस रिपीट कर रही हूँ ये, ही और शी हैज गॉन टू मीट हीज और हर मेकर। और द लास्ट लिखोगे, लास्ट वन, he or she has completed his work on this earth. He or she has completed his work on this earth, है ना। लास्ट वाली लाइन का मतलब क्या हुआ कि फला फला शख्स ने अपना काम दुनिया से करके चले गए। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस पोयम। अब उसके बाद ये लास्ट में क्वेश्चन नंबर 4 है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, राइटिंग स्किल में आ सकता है। तो अभी तो इट्स नॉट पॉसिबल टू डिस्कस राइटिंग स्किल इन ऑनलाइन लेक्चर्स, बट आई जस्ट वांट यू टू इन्फॉर्म कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट राइटिंग स्किल में। देखिए है क्या, राइटिंग स्किल में ना आप लोगों को एक पार्ट वो भी आता है, स्टोरी मेकिंग। ठीक है, स्टोरी मेकिंग, डेवलप द स्टोरी, जिसके अंदर आपको जो है स्टोरी के स्टार्टिंग के वर्ड्स या फिर स्टोरी के एंडिंग वर्ड्स दिए रहते हैं, तो वैसा ही यहाँ पर दिया है। और ये जो चीज़ है डेवलप द स्टोरी, आपको 10th स्टैंडर्ड बोर्ड में भी है। ठीक है, तो आपको अभी से इसकी प्रैक्टिस होना चाहिए। देखिए लाइन क्या दी है, एंड दैट इज हाउ आई रियलाइज दैट करेज एंड होप कैन हेल्प मी ओवरकम एनी मेजर मिसहैप प्रॉब्लम इन लाइफ। है ना, मतलब क्या हुआ, तो ये लाइन से जो है ना आपकी स्टोरी एंड होगी। तो इस तरह से मुझे समझ में आया कि हिम्मत और उम्मीद से इंसान जो है ना क्या कर सकता है, कोई भी बड़े मिसहैप मतलब क्या, कोई बड़े एक्सीडेंट या कोई प्रॉब्लम को जो है जीत सकता है। ठीक है, इस बात के ऊपर आपको क्या लिखना है, राइट एन एपिसोड एक्सपीरियंस फ्रॉम योर ओन लाइफ दैट लीड्स टू द अबव कंक्लूजन। मतलब आपको अपना, मतलब मेरे साथ है ना ऐसा सा फला फला हादसा हुआ, एक ऐसी ऑटोबायोग्राफी लिखनी है। ठीक है, तो ये जब हम व्हेन वी विल हैव पर्सनल इंटरेक्शन, हमारे 1-to-1 लेक्चर्स हो गए, जब राइटिंग स्किल का सेशन चलेगा तब मैं आपको बता सकती हूँ इंशाल्लाह। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस पोएम कम्प्लीटली। तो मैंने जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई हैं उसको नोट डाउन कीजिए। ठीक है, वापस से वीडियो सुनिए। ठीक है, कीप ऑन रिपीटिंग द वीडियो सो दैट जो है आपको आंसर्स अच्छी तरह से समझ में आ जाए, फिगर्स ऑफ स्पीच थॉरली समझ में आ जाए। ठीक है, थैंक्स फॉर द पेशेंट लिसनिंग। बाय बाय।